तृष्णा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? आई एम सॉरी माँ, आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ कि मुझे ऐसे बड़े लोगों से बात करने की तमीज नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं हूँ ही ऐसी। अरे आप खड़ी क्यों हैं? आप बैठिए ना। एक मिनट रुकिए, आप एक काम कीजिए, आप ना आप यहाँ पे बैठिए। मैं अपनी किस्मत से तो धूल साफ नहीं कर सकती, लेकिन आपके लिए इस कुर्सी से धूल साफ कर सकती हूँ ना। बैठिए ना, बैठिए। आप खड़ी क्यों हैं? अरे मिसेस कुंद्रा, आपके डिजाइनर कपड़े खराब हो जाएंगे, प्लीज प्लीज दूर रहिए। तृष्णा, तृष्णा, भगवान के लिए चुप हो जाओ। बेचारी सिर्फ 10 मिनट के लिए आई है। बेचारी, आपकी बेचारी बेटी चौल में रहने वाली मधुबाला मलिक सुपरस्टार आर्टिस्ट से शादी करती है, लेकिन वो बेचारी है। महलों के ऐशो आराम में रहती है, डिजाइनर कपड़े पहनती है, लेकिन वो बेचारी है। पता नहीं आर्के को क्या क्या कह के उसे रिझा के उससे शादी कर ली, लेकिन फिर भी ये बेचारी है। तृष्णा, चुप। ये तो होना ही था। आज आपने साबित कर दिया मां कि अपना खून अपना होता है। नहीं, मैं सौतेली और ये बेचारी। मैं सौतेली, ये तो जानती है ना मधु। अरे 5 मिनट में ही जी भर आया। इतने आंसू तो तुमने मेरी वजह से भी नहीं बहाए होंगे जितने अभी बहा रही हो। क्या हुआ? इन्हीं रिश्तों को, नातों को गले में मेडल बनाकर टांगती थी ना तुम। अब क्या हुआ? सब आंसू बनकर बह गए। गेट ओवर इट बीवी। ये रिश्ते, नाते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब फिल्मों में ही अच्छा लगता है। तुम भी समझ जाओगी जिस तरह से मैं समझ गया था। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। चलो चलो तुम, चलो पुलिस आ गई। चलो चलो, निकलो निकलो निकलो। अरे चलो चलो। अरे अरे तुम भागो नहीं, वो भी आदमी होते हैं, उनका भी दिल होता है। एक आध डांस तुमको भी दिखा देगा। ये वक्त डायलॉग बाजी का नहीं है। पुलिस इनका नहीं, तेरा नाच देखने आ रही है। चुपचाप निकल ले यहाँ से। पकड़ो सबको। चीफ, 2 इम्पोर्टेंट बातें करनी थी आपसे। हेलो, हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, क्या हाल चाल?
फिर से? अब इंस्पेक्टर साहब, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी हुई है? ठीक है, मैं आपको भी फोन करता हूँ, देखता हूँ। चीफ, वो सिकंदर और भाटिया फिर से रेड में पकड़े गए हैं। वो मुलुंड में है ना, नूपुर बार, उसमें पकड़े गए हैं। इंस्पेक्टर का बार बार फोन आ रहा है, कह रहा है भाई क्या करना है, मुर्गा बना के उल्टा करके टांग दूं? मैंने कहा पूछ के बताता हूँ। तो कैसे करना है चीफ? अच्छा, आप टेंशन मत लो चीफ, रिलैक्स हो जाओ। मैं सारा मामला खुद सुलझा लूंगा, प्लीज रिलैक्स। क्या रे मुझे क्या रहा? तेरे को न्योता भेजू क्या मुर्गा बनेगा? चल बन जा मुर्गा। है इंस्पेक्टर, लगता है तूने मुझे पहचाना नहीं, पहले पूछ ले कि मैं कौन हूँ। अच्छी तरह पहचानता हूँ कि तू कौन है। चल मुर्गा बन। डैडी जी कुछ करो ना, वरना ये मुझे कुक्कड़ बना देगा। बोरकरे साहब, क्या हाल है? नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? अरे आपको इधर नहीं आना चाहिए था। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बस चले तो कभी ना हो। अब आप हरके की मजबूरी तो समझते हैं ना, मैं भी मजबूर हूं थोड़ा। कितनी बार ये बाप बेटा दोनों को मैं वार्निंग देके छोड़ चुका है। इंस्पेक्टर साहब, आप समझिए बस आखिरी बार, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। ये प्रॉमिस सिर्फ तुम्हारी तरफ से, हमारी तरफ से नहीं। ऐसा है, मेरा ये प्रॉमिस है कि अगली बार ऐसा कुछ हो तो आरके की तरफ से इन्हें बचाने कोई नहीं आएगा। और इंस्पेक्टर साहब, अगली बार वाकई ऐसा कुछ हो तो जो कार्यवाही आप बाकी लोगों के साथ करते हैं उससे कुछ ज्यादा इनके साथ करिएगा। मुर्गा मत बनाइएगा, सीधा सीख में लटकाकर तंदूर में टांग दीजिएगा। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर साहब। ओए बिट्टू, ये तूने क्या रट लगा रखी है? आरके आरके आरके। अरे मिस्टर भाटिया का भी इस शहर में एक अलग रुतबा है। वो इंस्पेक्टर मेरे लाले को हाथ लगाकर तो देखता। आपका तो वैसे ही शहर में बहुत रुतबा है, हर कोई आपको जानता है। तो अब अगली बार ऐसा कुछ हो तो आप खुद ही समझा दीजिएगा, मेरी क्या जरूरत है? अरे रहने दे रहने दे, जिसे समझाना है ना उसे भी समझा दिया जाएगा। राधा जी, राधा जी, राधा जी। हाँ बोलिए। अरे आज तो आपके बेटे ने हद ही कर दी। हमें सेट पर बुलाया, हमारी बेइज्जती की, इक्विपमेंट वाले के बजाय हमें उसने कबाड़ी कहा, कबाड़ी। 4 फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाए, 4 फिल्मों के। समझाइए अपने लाडले को, अगर मिस्टर भाटिया अपनी पर उतर आया हो गया। अरे ऐसे 56 आरके हमारे सामने आए और चले गए। 2 फिल्में फ्लॉप होंगी ना, कोई पूछेगा भी नहीं। पर मिस्टर भाटिया इस लाइन में 17 साल से है और 27 साल और रहेगा। आपका ये आरके जो है ना, ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मिस्टर भाटिया की अपनी एक शान है, अपनी एक साख है। राधा जी, आपने अपने बेटे की ऐसी परवरिश की है, यही संस्कार दिए हैं उसे आपने। हाँ डैडी जी, इस एक्सीडेंट में जो जख्मी हुआ है, माफी मांगे।
ये ऋषभ की पत्नी है। डैडी जी, ये तो वही है ना जो सेट पर। अच्छा, तो अब समझ में आ रहा है कि आज दिन में जो तुमसे माफी मांगने के लिए कहा जा रहा था वो क्यों कहा जा रहा था। तो तुम ही हो इस सारे फसाद की जड़। मधुबाला, यही नाम है ना तुम्हारा? आरके का एक नया खिलौना। एयरपोर्ट से बाहर आते ही हमने इस ऐतिहासिक शादी के बड़े किस्से सुने थे, पर क्या करें, हम बाप बेटों को बड़ा अफसोस है कि हम इस ग्रेट वेडिंग को अटेंड नहीं कर पाए। हाँ, वो हम वेकेशन पे गए थे, मैं और डैडी जी, बैंकॉक। अब खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रही हो? सर पर पल्लू रखो, आगे बढ़ो, थोड़ा सा झुककर हमारे पैर छुओ और हमारा आशीर्वाद लो, क्योंकि ससुर हैं हम तुम्हारे। हम तुम्हारे पति के बाप हैं।